क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बॉन्ड डिसोसिएशन इज एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, अच्छा ये तो सारे हैलोजेंस हैं, इसका मतलब पूछ रहा है इसमें से किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब अगर I और I है, इसके बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अच्छा अब एक बार बताओ, जिसका साइज ज्यादा है, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक बड़ी सी लकड़ी है, मैंने उसको क्या किया, मेरे पास उसको कैरी करने के लिए अच्छी चीज है तो मैं उसको अच्छे से मैंने उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, वो आसानी से टूट गया क्योंकि मैं उसको उसका सरफेस एरिया ज्यादा था तो मैंने उसको अच्छे से कैरी किया और मैंने उसको अच्छे से ब्रेक कर दिया, तो ज्यादा मुझे एनर्जी लगी नहीं। इसीलिए जिनका साइज ज्यादा होता है उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, पहली बात। दूसरी बात, तो मेरे पास इसका मतलब फ्लोरीन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इनका साइज तो कम है और सबसे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए फ्लोरीन की, लेकिन सबसे कम एनर्जी हो जाती है फ्लोरीन की। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का मान लेते हैं एक ये शेल है, ठीक, और एक ये शेल है, मैं आउटर मोस्ट शेल बना रहा हूं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7। पहली बात, एक एटम इतने इलेक्ट्रॉन नहीं झेल पा रहा है, मतलब यही वाला जो हमारे पास एटम है फ्लोरीन का, वही इतने इलेक्ट्रॉन नहीं झेल पा क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और वही रिपेल कर रहे हैं। और दूसरी बात, अब मैंने क्या किया, मैंने फ्लोरीन का एक और एटम मिलाया, तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। रिपल्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड क्या होंगे, भागेंगे, यानी एनर्जी रिलीज होगी, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, इसकी वजह से यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसी वजह से इसको जरा सी एनर्जी देने पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक, लेकिन सबसे आसानी से कौन टूटेगा, जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका है, सरफेस एरिया मेरे पास सबसे ज्यादा है I2 का, तो यानी सबसे कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी हमारे पास I की, सबसे कम बता रहे हैं, हाईएस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं। फिर उसके बाद मेरे पास F2 की, फिर Br2 की, और फिर मेरे पास हो जाएगी क्लोरीन की। क्योंकि क्लोरीन इसलिए क्योंकि उसका साइज ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है, मॉडरेट है, इसीलिए उसके जो बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है वो ज़्यादा लगती है। क्लियर? तो इसीलिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल एंड फॉर्म न्यूट्रल एटम, तो इसीलिए फ्लोरीन की देखो कम है, सबसे कम आयोडीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर क्या हो जाती है, क्लोरीन की। इसका मतलब अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा तो क्लोरीन, तुमको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लिखना आता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्लोरीन को उठा करके यहाँ पे लिख देना है। तो हमारे पास किस तरह हो जाएगा, देखो इस तरह, यहाँ से यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, बस थर्ड नंबर पे लिख देना है बस।